आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त सुपर 5 का है। आइए दिखाते हैं आपको 5 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि 6 महीने के अंदर हम युवाओं को 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक नियुक्ति वितरण के कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने प्राविधिक सहायक और उसी के साथ साथ मंडी के जो सचिव थे उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया। इस दौरान नियुक्ति पत्र जो पाने वाले लोग थे उनके चेहरे खिले हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि बिना किसी शोर सिफारिश के चलते हमको ये नौकरी प्राप्त हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर आयोग की पीठ को भी थपथपाने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि 2017 के पहले की जो सरकारें थीं वो किस तरीके से युवाओं को ठगने का काम करती थी। जो भी नियुक्ति आती थी उसको चाचा और जो भतीजे होते थे वो अपने परिवार के लोगों को या फिर एक जिले तक ही सिर्फ वो नौकरियां सीमित होती थी। लेकिन आज नौकरियों के तमाम तरीके के अवसर निकाले जा रहे हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही जल्द तमाम विभागों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियों के जो अवसर हैं वो हम युवाओं को देने का काम करेंगे। युवाओं से यही अपील है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उनको किसी भी तरीके से किसी के भ्रम में नहीं आना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में युवा हमारे देश के भविष्य हैं। आज जो बाहरी देश के लोग भी हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 2017 से पहले बेहतर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अब करीब में हैं। ऐसे में सभी जो सियासी दल हैं वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती जो है चुनाव को लेकर के बैठक कर रही हैं। अपने तमाम जो पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं उनमें मनोबल जो है बढ़ाने का काम कर रही हैं। साफ तौर पे कई ऐसे बड़े फैसले भी लिए गए हैं मायावती द्वारा जो दिखा रहे हैं कि 2027 के चुनाव में सभी दलों से आगे जो है मायावती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि कई ऐसे बड़े जो है फैसले मायावती द्वारा लिए गए हैं। आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव हो या पंजाब के चुनाव हो या उत्तराखंड के चुनाव हो, इन तीनों जगहों पर बहुजन समाजवादी पार्टी जो है किसी भी पार्टी से किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव में बसपा जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ वो ना जा करके अकेले चुनाव लड़ने का ये बड़ा ऐलान जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया है। और इसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है कि मायावती का ये कहना है कि जब गठबंधन किसी दल से किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के तमाम लोग हैं, उनका जो मनोबल है वो डाउन होता है। लिहाजा पार्टी जो है खुद अकेले विधानसभा के सभी तीनों जगहों पर जो है चुनाव लड़ेगी। ये बड़ा ऐलान जो है मायावती की तरफ से कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के जो होने वाले विधानसभा चुनाव है वहाँ पर किसी भी दल के साथ पार्टी जो है गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि मजबूती के साथ अकेले चुनाव जो है इन सभी जगहों पर लड़ेगी। लेकिन मायावती का ये जो फैसला है कहीं ना कहीं कायम तमाम तरीके से देखा जाए तो सबको चौंका रहा है। क्योंकि अब देखना होगा कि मायावती, क्योंकि बसपा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत खराब स्थिति में है मौजूदा समय में बसपा। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती का ये जो फैसला है वो कितना कारगर और कितना सफल साबित होगा ये वक्त तय करेगा। पूरे देश में उत्तर प्रदेश मिलावटखोरी करने में नंबर 1 है। दरअसल हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि खाद्य सामग्रियों में अगर सबसे ज़्यादा कहीं कोई मिलावट होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन त्योहारी सीजन से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभियान चलाकर खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, वहाँ से भी बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ रहे हैं। चाहे मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, अलीगढ़ हो या फिर बरेली, हर जगह टीम छापेमारी कर रही है, जहाँ पर नकली मावा, कुंटल की संख्या के अंदर पनीर और मिठाइयाँ पकड़ी जा रही हैं। हैरानी इस बात की है कि टीम लगातार कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इस तरीके की रिकवरी कम होने का नाम नहीं ले रही। खाद्य पदार्थों के भीतर इस तरीके के मिलावटखोरी की जा रही है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। कपड़ों के फैब्रिक वाइटनर से लेकर के कास्टिक सोडा
और यहाँ तक कि कई हानिकारक केमिकल मिलाकर के लोगों की जान को खतरा में डाला जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये काम रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। दरअसल त्योहारी सीजन के दौरान पनीर और खाद दूध के अलावा मावा और मिठाइयों की मांग अचानक बाजार में ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में ये माकूल समय होता है जब मिलावटखोरी करने के लिए सामने आते हैं और वो मिलावटखोरी करते हैं। साथ ही कमज़ोर कानून भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि विदेशों में मिलावटखोरी पर आजीवन कारावास जैसी कठोर सज़ा है, जबकि भारत में सैम्पलिंग करने के बाद उसके रिजल्ट आने पे और उसके बाद उसका परिवाद दायर होने के बाद महज मामूली जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन छापेमारियों का फ़ायदा ही क्या है, जब कोई ठोस और कठोर कानूनी कार्रवाई मिलावटखोरों के खिलाफ नहीं कर दी जाती। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की पूरी तरीके से चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से हाहाकार मच चुका है और बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरीके से व्यस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ की चपेट में आने वाले जिले, चाहे वह संगम नगरी प्रयागराज हो, कौशाम्बी हो, बनारस हो, गोंडा हो, बहराइच हो, इस तरह कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और पूरा संगम इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। सभी स्नान घाट जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ तक कि शमशान घाट भी पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। लोग मजबूरन में सड़क किनारे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ के हालातों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हालात खराब है वो यमुना पार इलाके की, जो गंगा की सहायक नदी टोंस है, उसके उफान आने से कई ऐसे गांव हैं जो बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए हैं। हालांकि एनडीआरएफ उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शहरी इलाकों की बात करते हैं तो जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश हो जा रही है और जगह जगह जल भराव की स्थिति हो जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तब से नगर निगम हरकत में आया है और जगह जगह पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी की व्यवस्था करा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जहां से जल निकासी करा रहा है वहां से फिर से पानी भर रहा है, तो जितने पंपिंग सेट लगाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले लोगों को यानी आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलवा इलाके का कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर हफ्ते से जो बारिश का पानी है वो जमा है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और लगातार वहां से जल निकासी कराने की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो गंगा और यमुना दोनों नदियों का जल स्तर धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन जो इसकी रफ्तार है वो बेहद धीमी है। लेकिन पीछे बैराजों से जो पानी छोड़ा गया है तो आने वाले दिनों में जो तराई इलाके में रहने वाले लोग हैं, ये बाढ़ का पानी उनके लिए मुसीबत बनेगा। बिहार में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे रामलीला मैदान पर आज जो है छात्र द्वारा जो है सीएम आवास कूच करने का ऐलान किया था। पर जब छात्र सीएम आवास की तरफ जब कूच कर रहे थे उस दौरान जो है वहाँ की पुलिस और छात्रों के बीच थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली है। लगातार छात्र जो है कई दिन से बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लेकर निष्पक्ष जांच को लेकर जो है वहाँ पे करीब 18 अगस्त से जो है प्रदर्शन कर रहे पर आज जो है सीएम आवास कूच करने का ऐलान किया था। लगातार जो वहाँ की पुलिस द्वारा जो है वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जगह जगह बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया था। पर जब छात्र जब सीएम आवास की तरफ जब मार्च कर रहा था शांतिपूर्ण, उस दौरान जो है छात्रों पे जो है वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया था। लगातार जिस तरह से छात्र द्वारा जो है सीएम आवास की तरफ कूच किए जा रहे थे पर रोकने को लेकर जो है थोड़ा सा वहाँ की पुलिस द्वारा जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब और जो छात्र और उग्र हुए तो उसके बाद जो है हल्का सा बल का प्रयोग करना पड़ा। लगातार जो है वहाँ पे छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है कल बीते दिन जो है बिहार सरकार के सचिव द्वारा जो है डीएम वहाँ के उनके द्वारा जो है कई बैठकें भी हुई थी। पर आज जो है छात्रों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था। अब वहाँ पे जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहाँ बिहार पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो है पूरे पटना को इस सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पूरे पटना को जो है सीआरपीएफ द्वारा घेर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबरें आपको बताते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर